मंगलमय सुप्रभात। साधु सूत्र। प्रज्ञा ही श्रेष्ठतम है। ये सूत्र भी शास्ता द्वारा श्रावस्ती में ही उपदिष्ट हुआ है। एक समय बहुत से सतुल्य प्रकायिक देवता चांदनी रात में प्रायः समग्र जेतवन को आलोकित करते हुए जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंचे। पहुंचकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े होकर उनमें से एक देवता ने भगवान के सम्मुख अपना ये हर्षोगार प्रकट किया, मार्श। दान देना बहुत अच्छा सत्कर्म है, परंतु ये दान लोभपूर्वक, कंजूसी से या प्रमादपूर्वक याचकों को नहीं दिया जाता। पुण्य की आकांक्षा वाले सत्पुरुष को समझ बूझकर ही दान करना चाहिए। उसी समय वहां उपस्थित एक अन्य देवता ने इस विषय में अपना अभिमत यूं प्रकट किया, मार्श। दान देना बहुत अच्छा कर्म है। अल्प वस्तु का भी दान बहुत उत्तम है। बहुत लोग वस्तु की अल्प मात्रा रहने पर उसका सहर्ष दान कर देते हैं, परंतु बहुत से लोग वस्तु की बहुलता होने पर भी उसे अल्प मात्रा में भी देना नहीं चाहते। यहाँ अल्प वस्तु रहने पर भी जो उसका कुछ अंश भी दान कर देता है वह सामान्यतः किए गए 1000 दान के तुल्य है। तब इस दान के विषय में दूसरे किसी देवता ने भगवान के सम्मुख अपना अभिमत प्रकट किया, मार्श। दान देना सत्कर्म है। वस्तु की कमी रहने पर भी उसका दान करना अपेक्षाकृत अधिक उत्तम है, परंतु यही दान यदि श्रद्धापूर्वक दिया जाए जो उससे भी उत्तम है। यहाँ दान और युद्ध कर्म में एक समानता देखी जाती है। युद्ध में कभी संख्या में अल्पवीर योद्धाओं द्वारा भी अच्छी बड़ी सेना पर विजय पाली जाती है। इसी तरह श्रद्धा के साथ किया हुआ अल्प वस्तु का दान भी परलोक के लिए सुखदायी होता है। तब किसी अन्य देवता ने इसी विषय में अपना अभिमत यूं प्रकट किया, मार्श। दान करना उत्तम है। वस्तु की अल्पमात्रा होते हुए भी उसका दान कर देना उससे अधिक उत्तम है। इन दोनों से भी अधिक उत्तम है श्रद्धापूर्वक देना, परंतु मेरा अभिमत यह है कि धर्मपूर्वक अधिगत वस्तु का दान सर्वोत्तम है। जो पुरुष अपने श्रम से धर्मपूर्वक अधिगत वस्तु का दान करता है वह यमराज की वैतरणी नदी को पार कर दिव्य स्वर्ग के सुखमय स्थानों को प्राप्त करता है। एक अन्य देवता ने इस विषय में अपना अभिमत यूं प्रकट किया, मार्श। दान करना पूर्ववत धर्मपूर्वक अधिगत वस्तु का इनसे भी उत्तम है, परंतु मेरी दृष्टि में इस अल्प वस्तु का श्रद्धापूर्वक तथा इसे धर्मपूर्वक अधिगत कर किया हुआ दान भी यदि किसी सत्पात्र को विचार कर किया जाए तो यह उससे भी उत्तम होगा, क्योंकि विचार कर उस सत्पात्र को किए गए दान की आप सुगत ने भी प्रशंसा की है जो इस संसार में वस्तुतः दान करने योग्य है। ऐसे सत्पात्र को किया गया दान उसी तरह अधिक फलदायक होता है जैसे अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अधिक फलदायक होता है। उसी समय किसी देवता ने अपना अभिमत यूं प्रकट किया, मार्श। दान करना उत्तम है। अल्प का दान और भी उत्तम तथा उसका श्रद्धापूर्वक दान अपेक्षाकृत अधिक उत्तम है। धर्माधिगत वस्तु का सत्पात्र को विचार कर दान करना भी उत्तम है, परंतु मेरे विचार से इन सब से भी उत्तम कर्म है साधक द्वारा जीवों के प्रति हिंसा आदि में अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। जो प्राणियों को कष्ट दिए बिना संसार में विचरण करता है, परनिंदा से भय खाता है तथा किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करता, पाप कर्म से जो भयभीत रहता है उसी की सज्जन प्रशंसा करते हैं, उसे वे वीर मानते हैं। सज्जन पाप कर्म से डरते हैं, अतः उसका संपादन कथमपि नहीं करते। अंत में उन्हीं में से एक देवता ने पूछा, भगवान, इनमें से किसका कथन श्रेष्ठ है? भगवान, यद्यपि आप लोगों में से सभी का कथन अपनी अपनी दृष्टि से उचित ही है, फिर भी यहाँ मेरा मंतव्य यह है, श्रद्धापूर्वक दिया गया दान प्रायः सज्जनों द्वारा प्रशस्त है। धर्मपूर्वक अधिगत वस्तु का विचारपूर्वक दान भी श्रेष्ठ ही है, अपितु यहाँ मेरा अभिमत तो यह है कि प्राचीन से आज तक सभी संत प्रज्ञा के द्वारा ही निर्वाण को अधिगत कर पाए हैं। अतः दानादि की अपेक्षा प्रज्ञा ही सर्वोत्तम है, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति में प्रज्ञा की महत्ता सर्वविदित है। संदर्भ त्रिपिटक। नमो बुद्धाय।